पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत अब कूटनीतिक हमले के मोड में आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 2 बड़े प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हुए हैं, जिनका मकसद है आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना। लेकिन इस कूटनीतिक मुहिम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा और तेवर अलग ही दिशा में जा रहे हैं, जिससे कई लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी को देश की एकता से ज्यादा राजनीति प्यारी है। भारत के 2 प्रतिनिधिमंडल दुनिया को बताने निकले पाकिस्तान की सच्चाई। पहला प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में गुयाना के लिए रवाना हुआ है, जो अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। रवाना होते समय थरूर ने कहा कि हम 9/11 मेमोरियल से होकर जाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को याद दिला सके कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की लड़ाई है। दूसरा प्रतिनिधिमंडल भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी ने रवाना होने से पहले कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है और मैं उन 4 देशों से इस विषय पर खुलकर बात करूंगा। मतलब साफ है, देश की सियासी लड़ाई से ऊपर उठकर हर दल अब पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक मंच पर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं उल्टी दिशा में? जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोल रहा है, ऐसे समय में राहुल गांधी के बयानों ने राजनीति की जमीन को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर पर हमला बोलते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर जे कहकर तंज कसा और कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से चरमरा गई है। राहुल गांधी ने जयशंकर के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए 3 तीखे सवाल पूछे। भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की निंदा करने में किसी भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? और डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी थी, जिससे पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिला और इससे भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान को पहले से जानकारी क्यों दी गई? कितने भारतीय लड़ाकू विमान इस वजह से खोए? अब सुनिए इस पर विदेश मंत्रालय का जवाब और बीजेपी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। पाकिस्तान को केवल चेतावनी दी गई थी, अगर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो जवाब मिलेगा। ऑपरेशन की कोई पूर्व जानकारी साझा नहीं की गई थी। वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल के बयानों को बचकाना और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब देश एकजुट है, तब विपक्ष के नेता इस तरह के बयान देकर भारत की छवि और मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ सियासत है या देश हित के खिलाफ एक रणनीति? अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर विदेशी मंचों से आतंकवाद के खिलाफ भारत की छवि को मजबूत कर रहे हैं, तब राहुल गांधी की ये बयानबाजी खुद उनकी पार्टी में असहजता पैदा कर रही है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि ऐसे बयान देश की छवि को कैसे प्रभावित करते हैं? कई विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी अपने बयानों से खुद को विपक्ष का तेज नेता दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि इस समय जनता के मन में भावनाएं सिर्फ एक ही दिशा में हैं, आतंकवाद का सफाया और राष्ट्रीय सुरक्षा। ये समय राजनीति से ऊपर उठने का है, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क को दुनिया के सामने बेनकाब करने की जिम्मेदारी हर भारतीय पर है। तो क्या राहुल गांधी जैसे नेता को ऐसा व्यवहार शोभा देता है? क्या इस बयानबाजी से कांग्रेस की विदेश में हो रही कोशिशों पर भी सवाल नहीं खड़े होते? क्या इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक प्रयास कमजोर नहीं होते? और सबसे अहम, क्या राहुल गांधी का ये रुख देश के मूड से मेल खाता है? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का रुख सही है या समय के साथ चलने में चूक हो गई है? कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही दमदार एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहें iNext Live के साथ।